देखो बेटा, आज अपन करने जा रहे हैं क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट। क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट ये पर्ट सीपीएम का बीबीए पार्ट 2 क्यूटी का चैप्टर है। तो ये अपन एक क्वेश्चन के ज़रिए क्लियर करेंगे। तो इसमें अपन एक क्वेश्चन ले रहे हैं, कंसीडर द डिटेल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट एज शोन इन टेबल। ये एक प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, इसमें ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है ABCDEFGH। आगे भी आप देखेंगे IJKLMN। तो इनमें अगला पॉइंट जो है वो इमीडिएट प्रेडिसर का है। इमीडिएट प्रेडिसर मतलब क्या है कि इनसे पहले कौन सी एक्टिविटी है। ए से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, ए डायरेक्ट एक्टिविटी है, बी भी डायरेक्ट एक्टिविटी है, सी भी डायरेक्ट एक्टिविटी है, मगर डी जो है वो बी में से निकल रही है। मतलब डी से पहले बी एक्टिविटी है और बी के अंदर से ही डी निकल रही है। तो ये प्रेडिसर का मतलब यही है कि जैसे ई है वो ए में से निकल रही है, एफ है वो ए में से निकल रही है, ए एक्टिविटी पूरी होगी तो एफ एक्टिविटी शुरू होगी। ठीक है। बी जी है वो बी में से निकल रही है। ठीक है। एच है वो सी और डी दोनों के कंट्रीब्यूशन से निकल रही है। और साथ ही तुम देखोगे ये ड्यूरेशन जो दी हुई है, ए जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने में 2 डेज़ लगे हैं, बी को परफॉर्म करने में 5 डेज़ लगे हैं, सी को 4 डेज़ लगे हैं, डी को 5 डेज़ लगे हैं। ये ड्यूरेशन है, कितना कितना टाइम लगा है। तो आगे अपन देखते हैं कि जैसे देखो ये आई एक्टिविटी है वो सी और डी में से निकली है, सी और डी के कंप्लीट होने के बाद आई एक्टिविटी होगी, और जे एक्टिविटी ई के बाद होगी, के एक्टिविटी एफ जी एच तीनों एक्टिविटीज़ कंप्लीट होने के बाद ये एक्टिविटी होगी। तो अपन को ये सब ड्रॉ करना है इनका डायग्राम। तो इसमें क्या है, कंस्ट्रक्ट द सीपीएम नेटवर्क, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। ये कंस्ट्रक्ट करोगे उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ, सीपीएम निकालना है, और उसके बाद आपको टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट निकालनी है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले कि ड्रॉ कैसे करना है। अपन को यही क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो देखो बेटा, ये ड्रॉ कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। नीचे देखते जाइए ये साथ में, कि जैसे आप देखेंगे कि एक्टिविटी है और उसका इमीडिएट प्रेडिसर है ना। तो अपन देखो सबसे पहले ये ए एक्टिविटी है, ए। ठीक है। ए एक्टिविटी है, सबसे पहले ज़ीरो से स्टार्ट हुई, इसमें 2 डेज़ का टाइम लगा है। ठीक है। ठीक है। और यहीं से ही बी एक्टिविटी स्टार्ट हुई, बी एक्टिविटीज़ में 5 डेज़ का टाइम लगा है। ठीक है। और यहीं से सी एक्टिविटी स्टार्ट हुई, सी एक्टिविटीज़ में 4 डेज़ का टाइम लगा है। तो अपन ये दूसरे पॉइंट पे पहुंच गए। अब ये दूसरे पॉइंट पे पहुंच गए, ये थर्ड पे पहुंच गए, और यहाँ फोर्थ पे पहुंच गए, क्योंकि फर्स्ट तो यहीं से शुरू था। तो आपको ये देखना है, ए में 2 दिन का टाइम लगा है, बी में 5 दिन का टाइम लगा है, सी में 4 दिन का टाइम लगा है। ठीक है। अब देखो जो डी एक्टिविटी है, डी एक्टिविटी आप ऊपर देख रहे हो, ये यहाँ पर आप देख रहे हो डी एक्टिविटी जो है वो बी के बाद हुई है। तो आप देखो बी एक्टिविटी जो ये थी, इसके बाद ये जो है डी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। डी एक्टिविटी में 5 डेज़ का टाइम लगा हुआ है ना। हाँ, तो बेटा देखो ये डी एक्टिविटीज़ ये बी के बाद शुरू हो रही है, डी में 5 डेज़ का टाइम लगा हुआ है। ठीक है। अब ई एक्टिविटी है वो ए के बाद शुरू हो रही है। देखो ई एक्टिविटी यहाँ पर अपने पास है, ई एक्टिविटी है वो ए के बाद स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर नीचे अपन देखते हैं ये ई एक्टिविटी है वो ए के कंप्लीशन के बाद स्टार्ट हो रही है। ठीक है। ई में 7 डेज़ का टाइम लग रहा है। अब देखो इसी तरह से एफ़ जो है वो भी ए के बाद स्टार्ट हो रही है। ये ए कंप्लीट हुई, यहाँ से एफ़ स्टार्ट हुई है। ये एफ़ में देखो आप 3 डेज़ का टाइम लगा हुआ है। ठीक है। फिर जी एक्टिविटी है वो बी में से स्टार्ट हुई है। देखो बी के बाद ये जी एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, इसमें भी 3 डेज़ का टाइम लगा हुआ है। अब देखो एच एक्टिविटी सी और डी के कंप्लीशन के बाद है। तो आप ढूंढो कि पहले सी कहाँ पर है और डी कहाँ पर है। तो आप उसके बाद देखोगे कि उन दोनों से एच एक्टिविटी निकल रही है। तो देखें, अपन देखें कि एच एक्टिविटी है ये रही, ये सी एक्टिविटी और ये डी एक्टिविटी दोनों आके एक जगह मिली, उसके बाद एच एक्टिविटी शुरू होती है। ठीक है। तो एच एक्टिविटी दोनों से निकलेगी। अब आगे अपन देखें, तो आगे वाला पोर्शन भी अपन देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से आगे डिज़ाइन करना है। ठीक है। आई एक्टिविटी है वो सी और डी से निकल रही है। तो देखो आई एक्टिविटी, ये एच के बाद आई एक्टिविटी है, वो भी देखो सी और डी के कंप्लीट होने के बाद ही निकल रही है आई एक्टिविटी। ठीक है। तो यहाँ पर जे एक्टिविटी है वो ई के बाद निकल रही है, जे एक्टिविटी देखो जे है वो ई में से निकल रही है।
तो सबकी ड्यूरेशन आपको लिखते जानी है। अब देखो के एक्टिविटी 3 से ख़त्म हो रही है, एफ जी एच, देखो ये एफ, ये जी और ये एच, ये तीनों जहाँ मिलेंगी यहाँ से, वहाँ से के एक्टिविटी शुरू होगी और वहीं से एल एक्टिविटी शुरू होगी। देखो एल भी एफ जी एच से शुरू हो रही है। तो ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, 3-4 बार हो सकता है डायग्राम गलत ड्रॉ हो जाए आपका, कोई भी पाथ क्रॉस नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद एम जो है वो आई एक्टिविटी से शुरू हो रही है, एम है ना आई एक्टिविटी से, और जो एन जो है वो जे और के को ख़त्म कर रहा है, एन जो है वो जे और के को, जे और के से ख़त्म होके यहीं पे ही आ रहा है लास्ट। तो ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है देख के कि ड्यूरेशन क्या है, कौन सी एक्टिविटी किसके बाद शुरू हो रही है। सबसे पहला काम ये है आपका सीपीएम बनाने में।